हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रॉपरली क्या मेरी फ़्लाइट जर्नी एक्सपीरियंस था और लाइक फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, एंड इट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग। लाइक बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं उस टाइम, बिकॉज़ आफ्टर ऑल अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आना एंड एक बहुत बड़ा स्टेप लेना, इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट. सो जस्ट लाइक विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक होता है ना, हम सोच लेते हैं कि वेट एंड ऑल ये सारा कुछ लेके जाना है, इतना हो जाएगा, कोई बात नहीं. मतलब मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, मेरे पास 2 बैग्स थे, लाइक 2 बैग्स थे और वो 20 kg के थे. लाइक आई वॉज ट्राइंग कि 20 से कम ही हो, बट फिर भी वो ज़्यादा ही, मतलब हर मशीन अलग अलग बता रही थी. तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने 19 पॉइंट समथिंग एक बैग का और 20.03 एक बैग का रखा था. तो 2 बैग्स तो प्रॉपरली ठीक थे. तो स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट से. सबसे पहले आपका होता है, जब भी आप लाइक एंटर करते हो एयरपोर्ट पे, सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन आती है. लाइक उसमें आपको, मैंने देखा कि हाँ, मेरी जो क्वांटास एयरलाइंस थी वो कौन से रो पे जाके मुझे चेक इन करवाने. लाइक इतनी सारी स्क्रीन्स थी और इतने सारे, मतलब कि इतना रश था ना वहाँ. तो मैंने पहले तो स्क्रीन्स देखी और वो ना एक एक सेकंड में चेंज होती रहती है, लाइक एयरलाइंस ये वाली. और मुझे वो शो कर रही थी लाइक कि वो डिले हो चुकी है. जो लाइक मेरे से पहले भी क्वांटास आनी थी वो भी डिलेड थी. तो मुझे पता था कि मेरी जो क्वांटास एयरलाइंस है वो डिले हो रही है. तो मेरा अराउंड कितने बजे का था, इट वाज लाइक 7 o'clock की मेरी फ़्लाइट थी. तो बोर्डिंग उस हिसाब से मैंने 2 o'clock 3 o'clock में एंटर कर गई थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे. जब मैंने स्क्रीन पे देखा कि वहाँ पर ना ऐसे लिखा हुआ आता है क्वांटास एयरलाइंस और कहाँ जाने, लाइक उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है और आपको कौन से रो पे चेक इन करना है. तो वहाँ पर एल वगैरह लिखा हुआ था, तो मैं वहाँ पर चली गई. वहाँ पर लाइक अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी था और फिर वहाँ पर वैसे तो बहुत क्यू में खड़े थे. तो मैंने पूछा उनसे, लाइक वहाँ पर कस्टमर सर्विसेज वगैरह होती हैं, तो उनसे पूछा मैंने कि क्वांटास एयरलाइंस यही वाली है. तो उन्होंने मेक श्योर किया कि हाँ यही है. तो मैं क्यू में खड़ी हुई. थोड़ी देर बाद लाइक अराउंड 10 to 15 मिनट्स बाद उनकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई. तो आई वॉज़ लाइक ऑन नंबर 6th और 7th पे थी मेरी टर्न. तो मैं गई और मैंने उनको अपने बैगेजेस वगैरह दिए. तो वहाँ पर आपको पहले मांगते हैं, लाइक सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, सिक्योरिटी चेक पे लाइक स्टार्टिंग में आपसे पासपोर्ट और लाइक आपका टिकट देखते हैं बस, स्टार्टिंग में जब आपको एयरपोर्ट पे एंटर करना होता है. फिर आते हैं जब चेक इन की बारी होती है. चेक इन में आपको वो आपका वीज़ा देखते हैं, आपकी टिकट देखते हैं और आपसे पासपोर्ट लेते हैं. तो वो आपको चेक करते हैं कि हाँ आपका वैलिड वीज़ा है या नहीं है और टिकट भी कौन सी उसकी है. तो उस हिसाब से जो एयरलाइंस आपकी होएगी उसकी एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ होती हैं. तो वो जो मैंने पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी थी. तो मेरे पास थे 2 20 kg के बैग्स थे बड़े वाले, और एक छोटा केबिन बैग था, वो भी पूरा 7 kg का था. और उसके अलावा आई वॉज हैविंग माई लाइक पिट्ठू बैग, दैट इज़ अ हैंड बैग, राइट. सो इन दैट यू नो इंडियन फैमिलीज़ कि ये इसमें नहीं आया तो इसमें भर ले, कोई बात नहीं, जो नहीं आएगा वो एंड में लैपटॉप बैग में डाल लेना, ठीक है. दैट वॉज अ लैपटॉप बैग विच आई वॉज कैरिंग. तो उसमें मैंने सारा कुछ, मतलब कि ना होता है ना कि सब कुछ डाल लिया, कि अपने ईयर मफ्स लेके आई थी मैं और अपना और ज़रूरी सामान, मेरी डॉक्यूमेंट फाइल जो सबसे भारी थी मैंने केबिन बैग में डाली. तो वहाँ पर क्या हुआ, केबिन बैग में उसका ही 4 to 5 kg वेट था. तो फिर मैंने सोचा कि अब उसका ही इतना हो रहा है कि मैं और तो कुछ डाल ही नहीं सकती. तो फिर मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप बैग में वो डाल दिया डॉक्यूमेंट फाइल सिर्फ, और उसका ही वेट इतना हो गया. तो उन्होंने ही वो मेरी लैपटॉप बैग है जो वो नोटिस कर ली. तो उन्होंने कहा कि इसका भी वेट करवाओ. पहले तो उन्होंने समझाया कि ये अलाउड नहीं है, आप सिर्फ 2 बैग्स प्लस आप अपना एक ही केबिन बैग लेके जा सकते हो. और फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये हर एयरलाइंस की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं. क्वांटास एयरलाइंस की ये पॉलिसी नहीं है, मतलब पॉलिसी में ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा एक लैपटॉप बैग लेके जा सको. हाँ आप लेके जा सकते हो इफ़ दैट्स द साइड बैग, और अगर पर्स हो और या फिर लैपटॉप बैग जो कैरी दूसरा करने वाला होता है, लैपटॉप सिंपल बैग होता है ना, वो हो सकता है.
तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो आई आस्क्ड देम कि व्हाट टू डू नाउ। तो वो बोलते, फिर मैंने उनको पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक डॉक्यूमेंट फाइल है सिर्फ मेरी। तो दे सेड कि हम आपको इतना कर सकते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल है जो वो हाथ में पकड़ लो। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो। मैंने फिर अपना थोड़ा सा वहाँ पर शांति से, मतलब होता है ना वहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं है और आपको दिमाग लगाना भी, अब मैं इसका करूँ क्या। मुझे उसमें से जो भी चीज़ें थी वो मुझे चाहिए भी थी, तो मैं अब क्या करती। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट फाइल में अपनी ट्रॉली में रख ली, जो वहाँ पर स्पेस बनी होती है बॉटल्स एंड ऑल, कुछ अपनी फाइल वगैरह रखने के लिए मैंने वहाँ रख ली कुछ चीज़। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपका एक बैग है वो 19.6 समथिंग, आप सिर्फ उसमें 400 ग्राम कुछ भी डाल सकते हो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट मेरे सारे बैग्स लॉक थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं था उन बैग्स को छेड़ने का, बिकॉज मैं उसमें वेट कैसे करती, अगर फिर हो जाता मुझे फिर लाइन से बाहर निकाल देते और मुझे फिर ये सब करना पड़ता। सो मैंने छेड़े ही नहीं, मतलब उनको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अभी छोड़ो उनको, लेट्स जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ और सोचते हैं। तो मैंने क्या कि आधी चीज़ें मैंने डाली, उसमें थर्मामीटर वगैरह, मतलब बेसिक चीज़ें होती है ना वो थी। आधी चीज़ मैंने अपने साइड बैग कैरी किया था, साइड बैग भी उसी में था मेरा लैपटॉप बैग में, तो उसमें डाला आधी चीज़ें। तो आधी चीज़ मैंने लाइक मेरे पास एप्पल था, तो क्योंकि मुझे ऐसा था कि कैरी करने के लिए कि अगर भूख लगी, बिकॉज 4 आवर्स पहले मैं वहाँ पर पहुँच गई थी, तो मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है अगर हुएगा तो आई विल हैव दैट, कि क्यों मैं इतने महंगे वहाँ पर एयरपोर्ट पे है ना कुछ लूँगी यार। तो क्या हुआ, वो तो मैंने खाया ही नहीं इतनी टेंशन में, तो मतलब मैंने बहुत बाद में जाके खाया था। तो फिर क्या हुआ कि साइड में मैंने सारी चीज़ें डाल ली, थर्मामीटर वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, वो मैंने सारा कुछ अपनी पॉकेट्स में डाल लिया कि अब मैं और क्या करती। जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी वो मैं सारी मैंने डाल ली। सब कुछ डाल के डॉक्यूमेंट फाइल रख ली मैंने अपने हाथ में, मतलब उसमें ट्रॉली में रख ली। क्लियर बैग निकाल लिया जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेन मुझे सिक्योरिटी चेक तक सारे दिखाने थे। तो चलो उनके पास फिर से लगी, तो मैंने उनको बोला जाके कि आई एम नॉट लाइक, मैं अब दोबारा से वो क्यू में नहीं लगूंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, मेरा ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं चेक इन काउंटर पे। तो वो बोलते ठीक है आप ऐसे करो कि आप एक अलग लाइन होती है जहाँ पर एग्ज़िट की लाइन होती है, आप उसमें लग जाओ, क्योंकि आपने सिर्फ बैगेज ही देने हैं, ऑलरेडी आपका चेक इन हो चुका है अगर। तो फिर मैं उस लाइन में लगी, लाइक टू बी ऑनेस्ट वो लाइन वॉज लाइक आधा घंटा पौना घंटा मैं उस लाइन में खड़ी रही हूँ। जो मेरे से आगे वाले थे, लाइक दे वर लाइक आई डोंट नो व्हाट वाज हैपेंड विद देम, वो हिले नहीं वो काउंटर से, पता नहीं। फिर मुझे दूसरे काउंटर पे टर्न मिली, तो वहाँ पर ऐसे होता है ना कुछ होना होता है, तो आपको ऐसे उस लाइन में भेजा गया या फिर ऐसा कुछ हुआ। तो वहाँ पर मुझे एक मेरी फ्रेंड बन गई थी अच्छी वाली, तो थ्रू आउट द जर्नी शी वॉज़ विद मी एंड मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, लाइक शी वॉज़ वेरी गुड। तो उसके वो भी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी वहाँ। तो जब मैंने वो बैगेज वगैरह सबमिट कर दिए, थैंकफुली उस टाइम चले गए बैग सारे। फिर चलो ये सब कुछ होने के बाद फिर आ जाता है आपका इमिग्रेशन। तो ये इमिग्रेशन में कुछ नहीं था, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और आप क्यों जा रहे हो, बस। और उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा टिकट देखा, मेरा वीज़ा देखा और सीओई देखी, बस। तो उन्होंने आगे भेज दिया। इमिग्रेशन में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मतलब कि दैट वाज सिंपल काउंटर्स। मैं आपको वीडियो है जो क्लिप्स हैं वो ऐड कर दूँगी इसमें, जो भी मेरी थ्रू आउट जर्नी मैंने क्लिप्स थोड़ी थोड़ी ली हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, वो भी देख लेना। तो उन्होंने क्या किया कि ये क्वेश्चंस पूछ के, मुझसे तो उतने भी नहीं पूछा, मेरी फ्रेंड से पूछा था ये कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोइंग देयर, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, उन्होंने मुझे ये ज़रूर पूछा था कि आप दोनों साथ में हो क्या, बिकॉज शी वॉज़ विद मी, ठीक है, पीछे ही थी मेरे लाइन में। तो उन्होंने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा था कि आप दोनों साथ में हो, तो वी सेड नो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेट लाइक हेयर ओनली, ठीक है, तो हम यहीं पर मिले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। फिर उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक में जो टाइम लगा ना, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, मतलब लाइक 3-4 लाइन्स थी, चल ही नहीं रही थी वो लाइन। मतलब फिर हमने वहाँ पर क्या कर देते हैं सिक्योरिटी चेक में, बेसिकली उसमें ना सारे टिकट्स निकलवा देते हैं, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके फ़ोन, आपका पर्स, आपकी लाइक कुछ भी वॉचेस जितनी भी हैं। अब मेरी तो सारी पॉकेट्स में वॉचेस वगैरह पता नहीं क्या क्या मैंने उसमें डाला, तो मैंने सारी जैकेट ही दे दी भी, रख लो कि इसमें देख लेना क्या क्या है। तो वो उसके साथ फिर आपका बैग जो केबिन बैग होता है जो आप एरोप्लेन में लेके जाते हो, तो वो भी लेना होता है।
चलो वो भी दे दिया मैंने। तो वहाँ पर फिर जब वो दूसरी साइड से आ रहा होता है तो अब तो मेरे उसमें एक फ़नी इंसिडेंट था कि मेरे उसमें एप्पल भी था। मैं सोच कि ये भी दूँ या नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना। तो चलो मैंने सारा कुछ ही रख दिया, ठीक है चले जाने दो। फिर आते सिक्योरिटी चेक जब ओवर हो जाता है, फिर फाइनली हमने अपना एरोप्लेन देखा। मतलब मैंने अपना नहीं देखा क्योंकि वो तो आया ही नहीं था, वो तो बहुत डिले था। मैंने किसी मतलब एयर इंडिया का खड़ा था, वो सारे देखे। फिर वहाँ पर हमारे ना बोर्डिंग पास मिलता होता है, हमें चेक इन काउंटर्स में मिला होता है। तो उधर ना उन्होंने मुझे ये बोला था स्टार्टिंग में, जब मैं चेक इन काउंटर में गई थी, कि आपकी जो फ़्लाइट है ना वो डिले हो चुकी है। अब वो जाएगी, जो 7 बजे की फ़्लाइट थी वो जाएगी 10:30, बोर्ड मतलब 10:30 फ्लाई कर जाएगी। तो वो बोलते कि सॉरी फॉर द डिले, कि ये पहले ही डिले चल रही थी क्वांटस एयरलाइंस। तो आप ऐसे करो कि, पहली बात तो मेरा कोई काम सही होता नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी नहीं हुआ आज तक, हमेशा कुछ ना कुछ डिले होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ना लेवल 5 पे, पता नहीं एयरपोर्ट पे कोई लेवल 5 होता है, वहाँ पर एक फ्री लंच मिलेगा। जो भी फ़्लाइट्स डिले हुई हैं उन पैसेंजर्स को हम फ्री लंच देते हैं, सो यू कैन हैव दैट। भैया उन्होंने मुझे कूपन ही नहीं दिया। मतलब जब मैं गई ना वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कोई कस्टमर सर्विसेज वालों से कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, तो वो बोलते हैं आपको एक कूपन दिया जाता है। मैंने कहा यार ये तो दिया ही नहीं मुझे उन्होंने। फिर भी ठीक है, लेवल 5 पर जाके आप अगर उनको बोलोगे कि वो आपका बोर्डिंग पास देखते हैं कि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर ना उन्होंने डिले लिख देते हैं कि कितने बजे थी और कितने बजे अब ये जाएगी। तो फिर वो डिले की वजह से उन्होंने हमें, कुछ नहीं था उसमें, सिंपल एक थाली थी, तो वो दे देते। ठीक है, उसके बाद जब फिर हम आराम से बैठ के खा पी के, फिर हमें फिर भूख लगी तो हमने मैकडी भी ले लिया था, क्योंकि उसमें इतना कुछ था नहीं, तो हमने मैकडी भी ले लिया था खाने के लिए। मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा था। लाइक मैं, अगर मेरे पास क्लिप्स होंगी ना, मैं ज़रूर ऐड करूँगी। तो उसके बाद हम गेट की तरफ गए। गेट नंबर हमारे को दिया गया था 15B। तो 15B पे जाके हम बैठ गए। भाई इनके गेट्स, दैट वाज द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट। गेट्स पर जब हम बैठे जाके, वहाँ पर गेट्स चेंज हो रहे हैं, हर आधे घंटे बाद गेट्स चेंज हो रहे हैं। जो फ़्लाइट पहले 9:45 की थी, 9:45 10 बजे की थी, 10:30 तो जानी थी, बोर्डिंग इनकी 9:45 की थी, वो बोर्डिंग कर दी 10:30 की। फिर बोर्डिंग टाइम कर दिया 10:50 का। मतलब सारे पैसेंजर्स इतने इरिटेट हो चुके थे ना वहाँ पे, मतलब कि, और ये गेट्स चेंज कर रहे हैं। पहले 15B था, फिर 17 रख दिया, फिर इन्होंने रख दिया दूसरे वाला कौन सा था, 19 रख दिया। तो ऐसे गेट्स चेंज कर रहे, फिर फाइनली लाइक आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक 11:30 हमने बोर्ड किया। इट वॉज़ लाइक अ वेरी हेक्टिक। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने आधा स्टे तो यहीं इंडिया में ही कर लिया था। मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी अपनी क्वांटास एयरलाइंस। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब था। फिर मतलब ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। फिर चलो हम एरोप्लेन में गए, और मेरे साथ ना एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ। जब हम फ़्लाइट में जा रहे थे ना, तो लाइक देयर क्रू मेंबर्स लाइक यूज़ टू वेलकम अस। वो स्टार्टिंग में दे यूज़ टू स्टैंड एंड जो भी आ रहा था और उनको सीट नंबर वगैरह बताते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मेरी सीट, मतलब मैंने ना कैप पहनी हुई थी, और दे डोंट नो कि मैं ऐसे, मतलब कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। तो ही वॉज़ लाइक, जो क्रू मेंबर था उसने बोला कि शो मी योर बोर्डिंग पास। तो उन्होंने मेरा गेट नंबर देखा, सीट देखी, तो ही वॉज़ लाइक कि आप अपना फेस क्यों हाइड कर रहे हो। तो मैंने, नो आई एम नॉट हाइडिंग माई फेस। तो फिर उन्होंने बोला योर सीट इज़ दैट साइड। तो मैंने कहा ओके थैंक यू। तो हमने ना वहाँ पर गए, तो अब मेरी फ्रेंड थी जो मुझे वहाँ पर मिली थी एयरपोर्ट पे। अब हमने सोचा था कि हम ऐसे करेंगे, जो मेरी सीट थी ना वो 2 वाली थी। क्वांटस एयरलाइंस में बेसिकली क्या होता है, इधर 2 सीट्स होती है, इधर 2 सीट्स, सेंटर में 5 सीट्स, 4 या 5 सीट्स होती हैं। तो उसको मिली थी मेरे से 3-4 सीट्स आगे, लाइन आगे, रो में, साइड वाली, 4 की साइड वाली। तो मेरे साथ जो थी वो भी साइड वाली थी, मतलब मेरी जो थी वो विंडो सीट थी, और मेरे साथ वाली थी वो साइड वाली थी। तो क्या हुआ कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की, एक ठीक आंटी सी थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कैन यू शिफ्ट दी प्लेस, लाइक वो भी साइड वाली सीट है। बोलते नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने अपनी मनपसंद की सीट की है। मैंने कहा चलो ठीक है यार। आई टोल्ड हर कि माई फ्रेंड को मैंने बोला कि तुम ठीक है वहीं बैठी है, विल मीट
व्हेन वी रीच एट दी मेलबर्न। ओके, सो हमने उसके बाद लाइक हमारा फिर हमें फर्स्ट मील आई अपनी तभी आफ्टर लैंडिंग। मतलब यार फ़्लाइट जर्नी मतलब बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बड़ा टफ था। मतलब टेक ऑफ के टाइम मुझे इतना डर लगा, मतलब आई वॉज लाइक कि भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बट जब वो स्टेबल हो गया ना ऊपर जाके, दैट वाज द मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल पार्ट। ऊपर से इतना अच्छा दिल्ली एयरपोर्ट लग रहा था, मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग लग रही थी। मतलब मैं वो क्लिप्स ऐड करूँगी अपनी, वो ज़रूर देखना। तो फिर हमें फ़र्स्ट मील मिली। फर्स्ट पता नहीं वो कहते हैं कि एयरपोर्ट मतलब कि एरोप्लेन का खाना अच्छा नहीं होता, ये वो ऊपर जाके आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो नहीं रहते, मतलब ऐसे वगैरह। मेरे साथ तो कुछ नहीं, मुझे तो सबका टेस्ट आया था। और मैंने सच्ची में बता रही हूँ, जो इन्होंने रात को हमें डिनर दिया था ना, बहुत अच्छा था। मतलब वी गॉट राजमा चावल एंड स्पिनच की कोई सब्ज़ी थी, लाइक कॉर्न्स वगैरह थे उसमें, बहुत टेस्टी थी। और साथ में उन्होंने दे ऑफर्ड अस कि आपको जूस चाहिए, लेमनेड चाहिए या चाय चाहिए, एनीथिंग। तो मैंने लेमनेड लिया था। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद ना ये लाइटिंग्स बंद कर देते हैं, फिर सो जाओ। इनका साफ साफ कहने का मतलब सो जाओ बस तुम। तो फिर बस ये वन ऑफ द क्रू मेंबर लाइक आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि शट डाउन कर दो अपनी विंडो, तो क्योंकि लाइट्स वगैरह बंद हो रही हैं। तो लाइट्स बंद हो गई और सच्ची में बोल रही हूँ, इकोनॉमी क्लास की सीट्स ना इतनी रत्ती सीट्स हैं ना, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू इवन एक्सप्लेन दैट। भाई सोने के लिए नहीं मिला, मतलब मेरी जो बैग थी ना वो बस पूछो मत, इतनी अनकंफर्टेबल सीट्स, इतनी अनकंफर्टेबल। मैं साइड पे जो एरोप्लेन का वो था ना विंडो वाला, वहाँ पर तकिया रख के मतलब पिल्लो रख के मैं वहाँ पर सोई हूँ। कैन यू लाइक गाइस इमेजिन, मतलब इतना अनकंफर्टेबल था ना। तो फिर चलो हो गया, मैं तो सो गई थी, मुझे तो आ गई थी, मैं तो सो गई थी। तो मैं उठी ऑलमोस्ट जब मैं मेलबर्न पहुंचने वाली थी, 1 घंटा पहले उठी। तो उन्होंने फिर हमें सर्व किया ब्रेकफास्ट। तो उसमें पता नहीं अजीब सी, हाँ उसमें मैं हैरान, मतलब आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने हमें साउथ इंडियन प्लेट दी सारी। वेज में साउथ इंडियन था, वड़ा था, उत्पम था आई गेस, और इडली थी और सांभर थी। बट ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था क्योंकि फ्रेशन अप एंड ऑल नहीं हुए थे, तो बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मेरा नहीं मन था, मैंने लाइक बड़ा टेस्ट किया एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। सांभर इतना टेस्टी था। और उन्होंने हमें फ्रूट्स भी दिए क्योंकि लाइक कुछ होते हैं जिनको वो सुबह सुबह प्रेफर लाइट मील ही करते हैं, और वैसे भी लैंडिंग के टाइम आपको लाइट ही खाना चाहिए। बट लैंडिंग वॉज सो ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी, मतलब लाइक मैंने ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं देखा, लैंड ही लैंड देखी, इतनी अच्छी, ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था ना। और फिर बताती हूँ, हम लैंड करें, फिर हमारी हुई इमिग्रेशन। पहले तो समझ में ना आया, ना मेरा सिम चल रहा है। मतलब द थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज़ कि हर जगह वाईफाई है, सिर्फ एयरपोर्ट पे ही वाईफाई नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना कि एटलीस्ट एयरपोर्ट पे तो अच्छा वाईफाई होना चाहिए। और जो मुझे लेने आ रहे थे वो भी लेट थे, मतलब कि वो उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, वो आए ही नहीं टाइम पर। और आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ आ गई। तो सबसे पहले बताती हूँ, मैंने उनको फिर भी कॉल करके बता दिया था कि मेरी इमिग्रेशन पे मैं जा रही हूँ ऐसे से, ठीक है। तो वो उनको लगा कि इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर फॉर दैट। बट मेरी इमिग्रेशन 10 मिनट में हो गई थी। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने, बस उन्होंने बोर्डिंग पास देखा। और ना आपको एक, सॉरी मैं भूल गई एक और बात बतानी, आपको इंटरनेशनल लाइक पैसेंजर फॉर्म मिलता है आपको, जो जिसमें ना सब कुछ लिखा होता है। लाइक मेरे साथ वाली जो लेडी थी उसने मतलब इतना ट्रैवल किया ना, वो मतलब अपनी मदर के पास जा रही थी। उसकी मदर यूज़ टू लाइक स्टे देयर ओनली आई गेस। तो वो बोली, वो मुझसे पूछ रही है कि इसमें क्या भरना है। मैं मुझे पूछना चाहिए कि वो ही पूछ रही है उल्टा। तो उसमें क्या था कि आपको अपना एड्रेस, किसके पास आप जा रहे हो, उनका फ़ोन नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप टेम्प्रेरी वीज़ा पे हो या परमानेंट वीज़ा पे जा रहे हो, लाइक आप रेजिडेंट हो उनके, ऐसा मतलब सब कुछ लिखना था। और दूसरी चीज़ लिखनी थी कि आप कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रहे हो। मैं उसकी भी क्लिप ऐड करूँगी, जो मुझे पैसेंजर फॉर्म मिला था। उसमें बेसिकली क्या था, आप कुछ वुडन आर्टिकल या फिर सॉयल हो गई, वो आपके शूज़ में सॉयल तो नहीं, या फिर आप ऐसे ही सॉयल लेके जा रहे हो, आप कोई लाइव प्लांट लेके जा। मुझे ना किसी ने ये एक इंसिडेंट बताया था कि हुआ क्या था
ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया हुआ है ये, क्योंकि ना कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता ये अब सच है या नहीं है, बट समबडी टोल्ड मी कि किसी ने कोई लाइव सीड्स वगैरह कोई ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, और उस सीड लाइक उस चीज़ के कारण क्या हुआ कि उनकी जो खुद की ऑस्ट्रेलिया की मतलब कोई स्पीशीज़ होंगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। तो उनको ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री से कोई भी ऐसी चीज़ें लेके आओ जो हमारी कंट्री में आके उनकी वो स्पीशीज़ मतलब पूरी ही हटा दे। तो इट्स बेटर कि उनको अपनी चीज़ें अपने पास ही रखो। सिंपली दे वांट टू से कि मत लेके आओ कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आपको वुडन आर्टिकल वगैरह सब पे मैंने टिक कर दिया था, क्योंकि सिंपल सा फंडा है उनका। वो पूरी जब आप प्लान करने वाले होगे ना, वो आपको पूरी एक वीडियो दिखाएंगे। सिंपली दे वांट टू से इन दैट वीडियो कि या तो डिक्लेयर कर दो या तो फाइन दे देना। मतलब दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग। जो भी चीज़ें आप लेके जा रहे हो, मेक श्योर कि आपने उनको डिक्लेयर किया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि हाँ मेरी जो मेरे शूज़ है वो पुराने हैं, या फिर वो होता है ना जब हम ट्राई भी करते हैं शूज़ तो थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है, मेरे शूज़ में भी थी। अब मुझे नहीं पता था कि मैं डिक्लेयर करूँ या नहीं करूँ, बट आई यूज़ टू डिक्लेयर कि ठीक है, मतलब बचना ही है इनमें से, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा फ़ाइन देने का, क्योंकि फ़ाइन लेते हैं ये। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। फिर मैंने एक वुडन आर्टिकल पे टिक किया था, क्योंकि मेरे पास वो था रोलिंग पिन था, जो लाइक मैंने उनको बोल दिया था, उन्होंने पूछा था क्या है आपके पास, तो मैंने बोल दिया था कि वुडन वाला आर्टिकल है मेरे पास इनमें से, और उनमें से ये है कि मेरे पास एक स्पैचुला है, एक रोलिंग पिन है। तो बोलते ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले ने मुझसे पूछा कि आपके पास आप मेडिसिन्स लेके आए हो, कहते फिर उसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन्स यू बॉट, मतलब फ्रॉम इंडिया। तो फिर मैंने बता दिया कि लाइक फीवर, कोल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। वो फिर उन्होंने पूछा भी वो कितने मंथ्स की हैं, तो मैं मेक श्योर ज़्यादा मंथ्स की मत बताना, उसको 2 to 3 मंथ्स की ही बताना, ज़्यादा मत बताना। लाइक कोई होता ना 2-2 साल की है ये वो तो एक्सपायरी डेट तो लिखी होती है, बट देन ऑल्सो मेक श्योर कि उनको ये चीज़ मत बताना कि हम 2-2 साल की लेके आए हैं। टेल देम जस्ट कि 2 to 3 मंथ्स की लेके आए, दैट्स ऑल। फिर उन्होंने ये पूछा, फिर उन्होंने पूछा और तो कोई चीज़ नहीं है आपके पास, तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरे पास सिर्फ यही वुडन आर्टिकल है और मेडिसिन्स हैं, और मेरे पास ये सारी चीज़ है, मतलब और कुछ कोई चीज़ नहीं है। तो वो बोलते ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शंस लेके आए हो अपनी मेडिसिन्स के? समय का येस, आई हैव बॉट द प्रिस्क्रिप्शन एज वेल ऑफ द कोल्ड की, जो भी मैंने मेडिसिन्स लेके आई। तो वो बोलते ठीक है, आप चले जाओ। तो इमिग्रेशन में ये हुआ। फिर हुआ सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक पता नहीं हुआ था नहीं, शायद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था उसमें, मतलब सिक्योरिटी चेक में बस सिंपली उन्होंने ऐसे ही जाने दिया था, ठीक है। फिर हमारे आए, नहीं सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, सॉरी वहाँ पहुँच के सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। वहाँ पर फिर हमने सिर्फ बैग्स कलेक्ट किए थे, हम लास्ट में थे, तो फिर हमारी बैग्स रह गए थे, मेरी फ्रेंड के, तो हमने फटाफट बैग्स कलेक्ट किए और फिर हम चले गए एयरपोर्ट के बाहर। भाई जो मैं एयरपोर्ट के बाहर गई, मतलब आई वाज लाइक, इतनी ठंडी हवाएं। मैंने जैकेट डाली हुई थी, वो भी इतनी मतलब एक मोटी जैकेट थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सारे निक्करों में घूम रहे हैं, मतलब आई वाज लाइक इनको ठंड नहीं लगती, इतनी ठंडी हवा, मतलब ये उनका समर था। एंड आई वाज लाइक विंटर्स में क्या होगा भाई। दिस वाज माय ऑल एक्सपीरियंस, लाइक इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख लेना, जो भी मैंने डाली, मैंने लाइक शॉर्ट्स वगैरह मैं डेली डालती रहती हूँ। तो मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।